हम सब ने इसे महसूस किया है। दरवाजे के हैंडल से वो झटका, सूखे दिन में बालों में स्टैटिक। बिजली अपने सबसे कच्चे रूप में प्रकृति का एक बल है, लेकिन तूफान या भूकंपों के विपरीत हमने इस बल को पकड़ना सीख लिया है और इसने हमारी आधुनिक दुनिया को अनगिनत तरीकों से आकार दिया है। बिजली के साथ हमारा आकर्षण शायद बिजली की चमक से शुरू हुआ था। हमारे पूर्वजों की कल्पना करो, आग के चारों ओर हडल्ड, एक गरज के साथ मेस्मराइज्ड। उस आदिम भय में विस्मय भी मिला हुआ था। बिजली की कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी की खुद सभ्यता। मिस्र के प्राचीन ग्रंथों में बिजली की मछलियों का उल्लेख है। उन्हें नील नदी का ठंडरर कहा जाता है। पानी में ऐसे जीव से मिलने के झटके की कल्पना करो। ये मछली, जिन्हें अब इलेक्ट्रिक ईल और कैटफिश के रूप में जाना जाता है, शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए विशेष अंगों का उपयोग करती है। प्राचीन यूनानी, हमेशा दार्शनिक, आगे बढ़े। लगभग 600 ईसा पूर्व थेल्स ऑफ मिलेटस, एक दार्शनिक और गणितज्ञ, ने पाया कि फर से अंबर को रगड़ने से हल्की वस्तुएं आकर्षित होती हैं। यह स्टैटिक क्लिंग बिजली में हेरफेर करने के साथ हमारी पहली फंबलिंग बातचीत थी। हालांकि यूनानी कभी भी बहुत आगे नहीं बढ़े। उनका ध्यान तर्क और अवलोकन के माध्यम से ब्रह्मांड को समझने पर था। प्रयोग बिजली के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी बहुत बाद में आएगा। 17वीं शताब्दी तक तेजी से आगे बढ़े। वैज्ञानिक क्रांति अपने चरम पर थी। गैलीलियो और न्यूटन जैसे विचारक पुराने विचारों को चुनौती दे रहे थे और उनकी जगह ब्रह्मांड को समझने का एक नया तरीका ला रहे थे। प्रयोग ही कुंजी थी और अंत में बिजली को उसका हेतु मिलेगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन, सर्वोत्कृष्ट अमेरिकी पॉलीमैथ का प्रवेश। हम सभी फ्रैंकलिन और उसकी पतंग की कहानी जानते हैं। 1752 में फ्रैंकलिन ने एक गरज के साथ बहादुरी से सामना करते हुए एक धातु की चाबी से लैस पतंग उड़ाई। यह प्रयोग अविश्वसनीय रूप से खतरनाक था, लेकिन इसने साबित कर दिया कि बिजली प्रकृति में विद्युत थी। एलेसेंड्रो वोल्टा और लुइगी गलवानी जैसे अन्य अग्रदूतों के साथ फ्रैंकलिन के काम ने फ्लडगेट खोल दिए। बिजली के अध्ययन ने जोर पकड़ा, जिससे बैटरी का आविष्कार हुआ और विद्युत धाराओं की खोज हुई। जिन्न बोतल से बाहर था। खंड 4, जिज्ञासा से शक्ति तक, विद्युत क्रांति। 19वीं शताब्दी में बिजली के असली दोहन को देखा गया। आविष्कार तेजी से और उग्रता से हुए। टेलीग्राफ, बिजली की रोशनी, टेलीफोन। प्रत्येक आविष्कार पिछले एक पर निर्माण करते हुए ने समाज को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया। थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला जैसे नाम बिजली के इस नए युग का पर्याय बन गए। एडिसन, सर्वोत्कृष्ट आविष्कारक, ने हमें पहला व्यावहारिक प्रकाश बल्ब दिया, जो हमेशा के लिए रात के अंधेरे को दूर भगाता है। दूरदर्शी इंजीनियर टेस्ला ने प्रत्यावर्ती धारा का बीड़ा उठाया, वह तकनीक जो आज हमारे घरों को शक्ति प्रदान करती है। इन आविष्कारों का प्रभाव गहरा था। संचार तात्कालिक हो गया। कारखाने 24 घंटे काम कर सकते थे। दुनिया सिकुड़ रही थी, आकार में नहीं, बल्कि संवाद करने में लगने वाले समय में। खंड 5, वायर्ड वर्ल्ड और उसके बाद 20वीं शताब्दी में बिजली की पहुंच और भी आगे बढ़ी। इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास, जो कभी कभी छोटे और अधिक कुशल सर्किट द्वारा संचालित होता है, ने ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट और अंततः कंप्यूटर के निर्माण का नेतृत्व किया। दुनिया डिजिटल हो गई। बिजली, जो कभी एक जिज्ञासा थी, अब आधुनिक जीवन के हर पहलू को रेखांकित करती है। परिवहन से लेकर दवा, संचार से लेकर मनोरंजन तक, हमारी दुनिया हमारे उपकरणों और बुनियादी ढांचे के माध्यम से बिजली के मौन कूबड़ के बिना अकल्पनीय हो गई। हम स्क्रीन की चमक में नहाए हुए समाज बन गए। हमारा जीवन इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है। सूचना का एक विशाल नेटवर्क जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से संभव हुआ है। भविष्य, एक बार विज्ञान कथा में कल्पना की गई थी, आ गई थी, जो उसी शक्ति से संचालित होती है जिसने कभी हमारे पूर्वजों में भय और आश्चर्य जगाया था। खंड 6, भविष्य इलेक्ट्रिक है, नई संभावनाओं को अनलॉक करना। तो हम यहां से कहां जाते हैं? बिजली का भविष्य उज्जवल है। वैज्ञानिक और इंजीनियर क्रांतिकारी तकनीकों पर काम कर रहे हैं। सौर और पवन ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इलेक्ट्रिक कारें जीवाश्म ईंधन से मुक्त भविष्य का वादा करती हैं। बिजली की कहानी मानवीय जिज्ञासा का प्रमाण है। भविष्य इलेक्ट्रिक है।